तू आई गीत सुहानी गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में विश्वनाथ महादेव के दर्शन के बाद हटीले भक्तों ने आगे बढ़ना शुरू किया दूसरे धाम गंगोत्री की ओर। उत्तरकाशी से लगभग 65 किलोमीटर चलने के बाद और गंगोत्री से लगभग 55 किलोमीटर पहले सीधे हाथ की ओर स्थित है गंगनानी गर्म जल की धारा। मात्र 10 रुपये की राशि देकर आप ऊपर प्राकृतिक गर्म जल की धारा में स्नान कर सकते हैं। ये राशि इस स्थान के रख रखाव के लिए ली जाती है। यह स्थान कोई आम स्थान नहीं है। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। तब इस गर्म जल का उद्गम हुआ था। किसी समय जब प्राचीन काल में गंगोत्री जाने के लिए मार्ग नहीं था, तब लोग यहीं आकर स्नान करके माँ गंगा की पूजा अर्चना करते थे। पहली बार इतनी सुंदर व्यवस्था देखी गर्म जल की धारा की, बिल्कुल एक स्विमिंग पूल की तरह। यहाँ पर स्नान करने से त्वचा से संबंधित रोगों का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान से यम यातना से भी मुक्ति मिलती है। इस कुंड के पानी में गंधक की मात्रा काफी ज्यादा है। इसी कारण से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री इस कुंड में स्नान करने के लिए अवश्य आते हैं। गंगनानी में 2 गर्म कुंड हैं, एक महिलाओं के लिए जिसे वशिष्ठ कुंड कहते हैं और दूसरा पुरुषों के लिए जिसे व्यास कुंड कहते हैं। कुंड के ऊपर ही स्थित है पराशर मुनि जी का मंदिर, जो पराशर मुनि की तपस्थली कहलाती है। गंगनानी से आगे निकलने के बाद प्रकृति की सुंदरता और बढ़ गई थी। कैमरे को भी पता चल गया था कि प्रकृति की अद्भुत छटा है, इसलिए अपने आप ही बाहर आ गया। बारिश भी हो रही थी और ट्रैफिक भी भारी था। यहाँ पर अधिकतर एक तरफ का ही ट्रैफिक चलाकर व्यवस्था बनाई जाती है। हर्षिल की ओर बढ़ रहे थे और बीच में भागीरथी का इतना फैलाव देखकर आंखें पलक झपकना ही भूल गई। शायद पहली बार यहाँ आए हैं तो इसलिए ये आश्चर्य से कम नहीं था। आज रात्रि का विश्राम हर्षिल में ही करने का विचार था और सुबह होते ही गंगोत्री के लिए फिर से यात्रा शुरू कर देंगे। हर्षिल के बारे में हम आपको आने वाली कड़ी में जानकारी देंगे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर हम तैयार थे गंगोत्री की ओर जाने के लिए। हर्षिल के बाहर ही ये एक नदी जो दूर पहाड़ों से निकलकर आती है, आगे जाकर भागीरथी में मिलती है। अभी अभी धराली में आई आपदा में इस नदी में भी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और मलबा आया है, जिससे ये सुंदर स्थान पूरा उजड़ चुका है, जिसमें हर्षिल सैन्य कैंप के कुछ फौजी भी लापता हैं। इस सूचना के मिलने के बाद बड़ा दुख हुआ और सोच रहा था कि इन आंखों ने प्रकृति की इस सुंदरता को यहाँ कैद किया था और प्रकृति का विनाश देखने के लिए ना आंखें और ना ही मन तैयार था। इस आपदा में जीवन गंवाने वाले व्यक्तियों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। अभी हम लंका ब्रिज पर हैं, जो गंगोत्री और भैरव घाटी से पहले है। यह उत्तराखंड ही नहीं अपितु एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। नीचे बहती जद गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहते हैं, जो भागीरथी की एक सहायक नदी है।
इसी पुल के बगल से ही गरतांग गली का ट्रैक भी शुरू होता है, जहां हम आपको अगली कड़ी में ले चलेंगे। यहाँ से थोड़ा आगे ही भैरव घाटी में भैरव मंदिर है, जिसके दर्शन भी हम आपको वापसी में कराएंगे। हर्षिल से गंगोत्री की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। प्राकृतिक सौंदर्य का स्तर इतना ऊंचा है कि बिना रुके आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। गंगोत्री धाम में पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, तो अपने वाहन पार्क करके आगे बढ़ें। मंदिर परिसर से पहले एक छोटा बाजार देखने को मिलेगा, जहां जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ जंगली गुलाब बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। सबसे पहली चुनौती थी कि स्नान करके दर्शन करने की लाइन में लगे, और गंगोत्री में स्नान करना कोई आसान कार्य नहीं है। ग्लेशियर का पिघला हुआ जल इतना ठंडा था कि पल भर के लिए घाट पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। नहाना तो सपने जैसा लग रहा था। जैसे तैसे जल के अंदर गए, और जैसे ही जल शरीर पर लगा, शरीर सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया हो। परंतु फिर भी सूर्य देव निकल चुके थे, तो थोड़ी देर में ही शरीर में कुछ गर्मी सी आ गई, तो कपड़े पहनकर हम तैयार हो गए। प्रसाद लिया और गंगा माता की पूजा अर्चना की, और मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े। सुबह सुबह का समय था, तो ज्यादा भीड़ नहीं थी। भाग्यशाली थे कि नंबर जल्दी आ गया। आज गंगोत्री में जो खूबसूरत गंगा मंदिर आप देख पा रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने कराया था। इससे पूर्व गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा मूल मंदिर का निर्माण कराया गया था। गंगोत्री के आसपास कई धार्मिक स्थल हैं। इनमें मुखबा गांव, भैरव घाटी, हर्षिल, नंदनवन, तपोवन, गौमुख, चीरबासा और केदारताल प्रमुख हैं। शीतकाल में गंगोत्री के कपाट जब बंद होते हैं, तो माता का निवास हर्षिल के पास मुखबा में बने गंगा माता मंदिर में होता है, जहां पूरे शीतकाल मां गंगा की पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। आने वाली कड़ी में हम हर्षिल के साथ साथ आपको मुखबा के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन और स्नान करने के लिए आते हैं। भगवान राम के वंशजों में से एक इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट सगर के 60,000 पुत्र, जिन्हें कपिल मुनि का अपमान करने के कारण कपिल मुनि ने अपने तपोबल से भस्म कर दिया था, उन सभी पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता थी। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में ही जन्मे राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ जी की घोर तपस्या के द्वारा गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। जब गंगा जी पृथ्वी लोक पर आ रही थी, तो उनका वेग बहुत तेज था,
जिससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसी कारण भागीरथ ने महादेव की तपस्या की और महादेव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और गंगा जी के वेग को धीरे कर दिया। गंगोत्री से और आगे चीरबासा होते हुए लगभग 19 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके गोमुख पहुंचा जा सकता है, जो भागीरथी का उद्गम स्थान है और इसे गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कठिन यात्रा है। इस बार नहीं, लेकिन कभी बाद में हम इस यात्रा को भी पूरा करेंगे। बहुत उपकार है भगवान राम और उनके पूर्वजों के इस मानव जाति पर। यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा जी कहलाती हैं। अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर तीर्थ अवश्य करना चाहिए। वापसी में हम भैरव घाटी में भैरव मंदिर के पास रुके हैं, जो आते समय लंका ब्रिज के बाद ही था। गंगोत्री से पहले लगभग 6-7 किलोमीटर पर ही यह मंदिर स्थित है। गंगोत्री यात्रा करने वाले श्रद्धालु यहाँ भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं। भैरव घाटी का नाम स्थान और भूमि के रक्षक भैरवनाथ के नाम पर पड़ा है। भगवान शिव ने ही भैरव बाबा को इस क्षेत्र का रक्षक नियुक्त किया है। गंगा का इतिहास सोच से भी प्राचीन है। इसकी पवित्रता अमृत से भी प्राचीन है। जीते जी तो हम अपने पाप का बोझ माँ गंगा पर डाल देते हैं और मरने के बाद भी ये माँ हमारी अस्थियों का भार उठाती है। इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए जीते जी आप भी अपने दायित्व को पहचाने। विष्णुपदी भागीरथी माँ गंगा का नाम, इसके घाटों पर बसे सारे पावन धाम। जय माँ गंगा, जय हो गंगाधर, हर हर महादेव। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुना